सबसे पहले तो देखो साहिल ने इंट्रोड्यूस करी है कैश एज कैपिटल, कैश लाया है। और फिर कहता है सेविंग अकाउंट समझ लेना हमारा जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, बिजनेस का अकाउंट नहीं होता। तो कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने कैश लाया 1 लाख रुपए और चेक दिया है अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए का, यानी कि टोटल 11 लाख रुपए की कैपिटल आई है। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से क्रेडिट होती है। और आ क्या रहा है, आप कहोगे भैया कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है और उसके साथ साथ बैंक आ रहा है। इस चीज में आपको अगर डाउट है ना कि चेक है, ध्यान रखना बैंक लिखेंगे, कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है, मालिक ला रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा है हमारे पास 1 लाख रुपए, बैंक आ रहा है हमारे पास 10 लाख रुपए और कैपिटल आज हमारी 11 लाख रुपए की हो रही है। तो ये हम लिख देंगे मनी ब्रिंग बाय ओनर, कुछ भी लिख दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मालिक पैसा ला रहा है, मनी ब्रिंग बाय ओनर। और ये आपकी एंट्री है 1 अप्रैल 2024 की, 2024 है और 1 अप्रैल। इसके बाद सेकेंड एंट्री, हमने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के चेक में और 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, उससे पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 10,000 हो जाएगा। और फिर हमारा जो परचेज हुआ वो 90,000 का और हमने चेक में पेमेंट करा है। ध्यान रखना जब भी आप चेक में पेमेंट करते हो तो भले ही वो अपने पास रखे उस चेक को सामने वाला बंदा, या उसको वो 10 दिन बाद जमा कराए, 20 दिन बाद जमा कराए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने अकाउंट से आज आप उसको माइनस कर दोगे, आप उसको चेक इन हैंड ये सब कुछ नहीं लिखोगे। तो आप लिखोगे माल आ गया परचेज अकाउंट डेबिट। और माल कैसे आया है, पैसा दिया भाई, क्या दिया है, बैंक अकाउंट गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 90,000। और ये हमारी 2 अप्रैल की एंट्री थी। बस इसके बाद लिख दो गुड्स परचेज बाय चेक, चेक से गुड परचेज हो गए हमारे। इसके बाद मेरे भाइयों ध्यान समझना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट यहाँ लगाते हो ना तो वो आपको इसमें मेंशन जरूर, नरेशन में जरूर मेंशन करना होता है। ऐसे लिख देना गुड्स परचेज कॉस्टिंग 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, बस इतना जरूर लिख देना, ठीक है। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, शॉर्ट में रख रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इतना। नेक्स्ट, अब 2 अप्रैल को एक और हुआ है कि चेक इशू करा है एडवांस फॉर मशीनरी। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये वाली एंट्री अच्छी है। क्या हुआ हमने यहाँ से चेक इशू कर दिया, चेक इशू करा इसका मतलब किसी चीज की पेमेंट कर दी है, हमारे यहाँ से पैसा चला गया। लेकिन किस चीज के लिए, कुछ खरीदा होगा या कुछ पेमेंट करी होगी, क्या करा होगा। कह रहा है हमने चेक इशू करा है एडवांस के लिए। अभी हमारे पास एडवांस समझ, तो किस चीज में एडवांस से पैसा देते हैं, तो मशीन के एडवांस के लिए पैसा चेक है। इसका मतलब क्या हमने मशीन खरीद ली आज, नहीं, मशीन आई नहीं है, लेकिन मशीन के लिए एडवांस से पैसा कर दिया। तो देखो बेटा, पैसा आपने करा है, आपके यहाँ से बैंक अकाउंट चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और आएगा क्या, मशीन तो नहीं आई। तो आप उसको जो चीज है वही लिख दो, क्या, एडवांस फॉर मशीनरी। अच्छा, ये एडवांस फॉर मशीनरी का नेचर बताओगे, ये असेट्स होगी, एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा, नहीं, असेट्स है ये। क्यों असेट्स क्यों है, क्योंकि मशीन का एडवांस पे करा है, मशीन तो नहीं आई तो असेट्स तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया हमने पैसा एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है, याद है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस नेचर का नहीं होता, वो किस नेचर का होता है, वो तो असेट्स नेचर का होता है। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी, वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, जिसको क्लियर ना हो ना भाई वो देख लेना, ये सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, इसको आप ऐसे लिखोगे, 2 अप्रैल की एंट्री है ये, 2 अप्रैल की। अब आप ये चीज समझोगे, आप कहोगे कि हमने मशीन खरीद लिया, तो आप लिखोगे जो उसका नाम है एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू, पैसा चला गया हमारे यहाँ से टू बैंक अकाउंट। देखो मेरी बात ध्यान समझो, सिर्फ एडवांस मशीन भी लिख सकते हो, या एडवांस फॉर मशीन, मशीन अकाउंट मत लिखना, क्योंकि मशीन नहीं आई है, ध्यान रखना, मशीन नहीं आई है। और कितने का है चेक है, चेक है मेरे भाइयों ये 1 लाख का, 1 लाख का आपका चेक है, 1 लाख चला गया। और यहाँ लिख दोगे बीइंग, अच्छा नरेशन तो हम डाल ही नहीं रहे ना,
पेड इन एडवांस फॉर मशीन बाय चेक। कि हमने एडवांस पे कर दिया मशीन के लिए चेक के थ्रू। नेक्स्ट 3 अप्रैल गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, 25% ट्रेड डिस्काउंट हुआ और क्योंकि हमने इमीडिएटली पैसा दे दिया तो कैश डिस्काउंट मिल गया 2%। 2 लाख का 10% और 10% और 25% बेटा निकालना भी एक चीज और है, ध्यान रखना। 25% निकालना मतलब चौथा हिस्सा कर दो। 2 लाख का चौथा हिस्सा कितना होगा? 2 लाख का 4 हिस्सा 50,000, ऐसा समझो। 2 लाख के 4 हिस्से 50,000, तो 25% कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? अब 1.5 लाख रुपए का हम खरीद रहे हैं और 1.5 लाख रुपए में सीन ऐसा है, नहीं तो देखो इससे समझ लेना 10% 20,000 होगा, 10% फिर 20,000 होगा और 10% का आधा 5% होता है 10,000 होगा, टोटल 50,000 में खरीदा है। 1.5 लाख रुपए में मैं सामान खरीद रहा हूँ, मेरा ट्रेड डिस्काउंट ही मुझे इतना सारा मिल गया। 1.5 लाख रुपए का मेरा सामान है और इस 1.5 लाख रुपए में क्योंकि मैं हाथों हाथ पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 2% डिस्काउंट और मिलेगा। अगर मैं नहीं करता हाथों हाथ, या फिर मान लो पता है ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कि 1.5 लाख का तो अकाउंट हो, इसमें पता है क्या बोले भाई 1.5 लाख में ना 1 लाख की पेमेंट हाथों हाथ कर दी और 2% कैश डिस्काउंट ले लिया, तो 50 तो नहीं करी ना। और जब 50 नहीं करी, 1 लाख की कैश करी है, तो उस 1 लाख पे सिर्फ कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितना कैश करोगे उतने पे मिलेगा। यहाँ तो हम इमीडिएटली पूरा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पूरे पे 2%। 1% इसका निकाल लो, 2 डिजिट हटा दो, 15,000 1500 1500। 1% निकालना है, मैंने आपको बोला था 1% निकालने के लिए 2 संख्या हटा दो, तो आप कहोगे 1500 और 2% कितना हो जाएगा इसका? 3,000। यानी कि 3,000 का और डिस्काउंट मिल गया। यानी कि अब मुझे जो सिर्फ पैसा पे करना है वो 1,47,000 पे करना है, लेकिन माल कितने का आ रहा है? 2 लाख, 1.5 लाख, 1,47,000 नहीं, माल 1.5 लाख का आ रहा है। अब आप बोलो भैया 2 लाख का तो है। नहीं 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 नहीं, जब जर्नल में आप लिखोगे तो वो आप उस पर फोकस करो, वहां आप कितना लिखोगे, वहां आप लिखोगे 1.5 लाख का, क्योंकि ये डिस्काउंट आप फिर दिखाओगे क्या? जब दिखाओगे नहीं तो फिर इसको करोगे क्यों? इसको मानो ही मत। तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, इसकी जो एंट्री होगी कौन सी तारीख की है? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल की एंट्री है, हम खरीद रहे हैं, माल आ रहा है, तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। माल आ गया, माल आया है 1.5 लाख का। ठीक है, उसके बाद पेमेंट गई है टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितनी गई है? पेमेंट गई है 1,47,000 और उसके बाद डिस्काउंट मिल गया, तो इसको लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। डिस्काउंट 3,000 मिला। ये 50,000 का नहीं लिखेंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को ना यहाँ लिखा था, कहीं भी नहीं लिखा, ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं लिखा था, सिर्फ नरेशन में लिखा आता है। यहाँ आप लिख दोगे गुड्स परचेज 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2%। अच्छा 25% था, ठीक है 25%। ठीक है, ये कहानी लिखी। 3 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल को हमने राकेश को ना चेक के बदले पैसा कर दिया, चेक के बदले गुड्स बेच दिया। अगेंस्ट चेक है, मतलब गुड्स बेचा अगेंस्ट चेक। गुड्स बेचा अगेंस्ट चेक मतलब माल तो चला गया और उसके बदले चेक आ गया। अब जब भी बेटा चेक आएगा ना तो 2 केस हो सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपके पास चेक आ जाए तो 2 केस है, या तो आपके पास चेक आ जाए मतलब हाथों हाथ बैंक में पैसा आ जाए, बैंक प्लस हो जाए, या फिर आपके पास चेक अभी आया है आपके हाथ में, आपकी जेब में, यानी कि उसको हम कहते हैं चेक इन हैंड। अगर आपको याद होगा मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में समझा चुका था। तो चेक इन हैंड का सिचुएशन मतलब पता है क्या है? किसी ने मुझे पेमेंट करी, उन्हें मुझे लो भाई साहब चेक, तो वो तो अपने खाते में लिख देगा ना कि मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन इसको मैंने आज अपने हाथ में ले लिया और अभी बैंक में जमा नहीं कराया। तो जब मैंने बैंक में जमा कराया ही नहीं, तो मैं क्या बैंक अकाउंट लिखूँ उस एंट्री को? मैं लिखूंगा कि भैया अभी मेरे हाथ में है, इसको 2 दिन बाद अगर मैं जाके जमा कराऊंगा तो मैं बैंक अकाउंट की एंट्री लिखूंगा। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए ना कि चेक से पेमेंट आ रही है, तो आप जरूर देख लेना आगे के केस में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा, कुछ 4-5 एंट्री आगे कि जो चेक आया था उसको आज जमा करा रहे हैं। जैसे ये चेक आज आ गया, अब ये चेक आज आया तो 2 केस हो सकते हैं, या तो इस चेक को आज हमने हाथ में रख लिया हो या फिर इसको बैंक में करा दे। 2 केस हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा ये हाथ में है या बैंक में? अगर इसके आगे कोई एंट्री नहीं लिखी इसकी, तो समझ लो हाथों हाथ बैंक में चला गया। लेकिन अगर इसकी कोई एंट्री लिखी है इसके बाद कि वो जो चेक आया था राकेश से वो आज जमा करा रहे हैं, इसका मतलब आज हमने चेक नहीं जमा कराया, वो हम तब कराएंगे बाद में। तो मैं इसके आगे पढ़ता हूँ, देखो चेक राकेश की बात है, कहीं पर अगर राकेश का नाम आगे लिखा होगा, कहीं पे भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये हमने हाथों हाथ आज ही बैंक में पैसा जमा करा दिया।
तो हम गुड्स बेच रहे हैं बेटा कितने के, 50,000 रुपए के, और उससे पैसा आ रहा है हमारे पास। 7 अप्रैल की एंट्री है ये मेरी, 7 अप्रैल की मेरी एंट्री है। मैं कहूँगा बैंक पैसा आ गया, भले ही राकेश से आओ लेकिन मेरे पास तो पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ गया। टू किस किस चीज़ से पैसा आया, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, 50,000, और यहाँ मैं लिख दूंगा गुड्स सोल्ड टू राकेश अगेंस्ट चेक, ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री में चलते। 10 आपको कहता है हमने गुड्स रमन को बेच दिए 25,000 रुपए को और 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 25,000 रुपए के गुड्स थे और उसमें 10% मतलब 250 और 2,500, 22,500 रुपए में उससे गुड्स हमने उसको बेचे हैं। और कोई यूं नहीं बोला अगेंस्ट चेक वैक, कुछ नहीं, सिर्फ रमन का नाम लिखा। इसका मतलब माल तो चला गया, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। वहां हम लिख देंगे रमन डेबिट, सिर्फ रमन डेबिट लिख देना। याद है हम थोड़ा पढ़ रहे थे कि अकाउंट नाम लिखेंगे तो सिर्फ रमन लिख देंगे। हाँ, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 22,500, 22,500। नरेशन में लिख देना गुड्स सोल्ड टू रमन 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, बस। इसके बाद 14 अप्रैल की एंट्री है, 14 अप्रैल की एंट्री कहता है चेक रिसीव्ड हुआ रमन से और हमने उसे 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ करा। अब देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंड 2% का कैश डिस्काउंट हमने उसे अलाउ करा। पॉइंट है कि कुछ लिखा ही नहीं, बस इतना बोला, अमाउंट लिखी नहीं। हाँ, इसका मतलब 22,500 का पूरा खाता खत्म हो रहा है आज इससे पूरा पैसा आ रहा है, लेकिन 2% उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं हम। 22,500 निकालो। अब बेटा 1% निकालना है इसकी, दो संख्या हटा दो, 225, 225 का डबल 450, ये माइनस कर दो तो आप कहोगे भैया 22,050 रुपये तो आ जाएंगे, 450 रुपये नहीं आएंगे, डिस्काउंट अलाउ करा है। लेकिन पता है इसी के बाद क्या बोलता है, अभी हमने कहता है उससे जो पैसा आ रहा है ना रमन से, वो चेक में आ रहा है। और पता है अगली एंट्री क्या करी है, अगली एंट्री 14 अप्रैल है ये, तो 14 के बाद 16 अप्रैल को पता क्या कह रहा है, कह रहा है रमन का चेक बैंक में जमा करा दिया। हाँ, इसका मतलब आज पैसा जब आ रहा है तो ये चेक हमने हाथ में रखा है, इसको हाथों हाथ बैंक में जमा नहीं कराया। तो आज चेक आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे चेक आने को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हाथ में चेक आया है। टू कौन देके गया, रमन देके गया। अब रमन को देने थे 22,500, चेक में देके गया 22,050, 450 रुपये कम देके गए, तो वो उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 450। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। पॉइंट ये है कि अब 16 अप्रैल की जो अगली एंट्री हो रही है उसमें इस चेक को हम जाके जमा करा रहे हैं, यानी कि अभी तक बैंक प्लस नहीं हुआ। अब जब चेक बैंक में हम अपने जमा कराएंगे, किसी ने मुझे चेक दिया, अब मैं जा रहा हूं बैंक में 2 दिन बाद और जमा करा रहा हूं, तो इसका मतलब अब मेरा बैंक प्लस होगा। और अब मेरा क्या होगा, बैंक प्लस होगा, यानी कि मैं बैंक अकाउंट डेबिट लिखूंगा। क्रेडिट क्या होगा बताएगा मेरा भाई, देखो समझने वाली बात है। जनरली कभी चेक आ जाता था तो हम ये लिखते थे पैसा आ गया और जिस बंदे से आया उस बंदे का नाम क्रेडिट कर देते थे, लेकिन उसका तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है खाता। तो इसकी एंट्री पता है बड़ी सिंपल है, इसको आप कहोगे पैसा बैंक में आ गया, लेकिन वो पैसा आया तो गया क्या, इस पे फोकस करो, गया क्या। आपके हाथ से चेक गया और अब वो चेक बैंक में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो जब चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, आज वो चेक इन हैंड क्या चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट, बस। और इस सेम एंट्री 22,050, 22,050।
इसको मैं आपको एक लास्ट में भी चीज समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखना। अब यहां पे लिख देना बीइंग चेक ऑफ रमन डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, क्लियर है। 16 अप्रैल की एंट्री खत्म। इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री कहता है जो चेक रिसीव्ड हुआ था, अरे भैया चेक रिसीव्ड हुआ था रमन से, वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने चार्ज करे हैं 200 रुपए। ये तो बड़ी खतरनाक एंट्री हो गई, ध्यान से समझना। अब समझते हैं डिसऑनर। मैंने आज तक आपको समझाया नहीं था, ध्यान से समझना बेटा। बहुत अच्छी एंट्री हो गई, बहुत अच्छी एंट्री। 22,050 रुपये का आपका जो चेक था, आपने पहली बात इसको अपने हाथ में रखा और आपने कहा कि भाई रमन तू मुझे पैसे दे रहा है। रमन ने कहा हाँ जी 22,500 रुपये हैं, 22,050 रुपये ले लो, 450 का मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं गया बैंक में, 2 दिन बाद जमा भी करा दिया, बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। डिसऑनर, समझ में आया? डिसऑनर का मतलब चेक फेल हो जाना। अब ये बताओ चेक फेल हो गया, मैं तो यहाँ अपने अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है बेटा, ये मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, ये मेरा खाता है जो मैं अपनी किताबों में लिख रहा हूँ। किताब में मैं क्या लिख चुका हूँ कि मैं बैंक में पैसा जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने जब इसे देखा, चीजें करी, बैंक ने देखा अरे ये तो चेक सही नहीं है, इस चेक को बाउंस करना पड़ेगा। तो बैंक ने मेरा बैंक प्लस कराई नहीं। मैं अपने खाते में क्या लिख चुका हूँ कि मेरा बैंक प्लस हो गया, लेकिन बैंक ने प्लस कराई नहीं। तो अब मुझे अपने खाते में क्या करना पड़ेगा? तो जो मैं गलत इसको बैंक को प्लस कर चुका हूं, मुझे तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। और जो मैं रमन की उधारी कम कर चुका हूं वो वापस से बढ़ानी पड़ेगी ना, कि भैया तूने तो कहा था चेक आ गया, लेकिन चेक आया नहीं मेरे पास। तो भैया ले तेरा, पहली बात तो मेरा बैंक अकाउंट वापस से माइनस हो जाएगा, और दूसरी चीज मैंने तेरा बैंक अकाउंट माइनस, जो मैंने तेरा अकाउंट खत्म कर दिया था, मुझे आज वो वापस से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक तरीके से पैसा मेरे पास वापस। तो मैं अब ध्यान, अब इसमें खतरनाक चीज बेटा क्या है, बहुत ध्यान समझना। खतरनाक चीज ऐसी है कि जब आपका चेक बाउंस होता है तो कुछ चार्ज भी कट जाते हैं आपके। तो बैंक ने 22,050 रुपए का तो मेरा चेक बाउंस करा, ऊपर से मुझसे 200 रुपए और चार्ज करे, तो 22,050 रुपए का मेरा चेक खत्म हो गया। एक तो मतलब मेरा पेमेंट कैंसिल हो गया, और दूसरा जो मेरा 200 रुपये ऊपर से वो और मेरा अलग से बैंक चार्ज कर रहे हैं। तो अब मैं इसकी एंट्री कब करूंगा? एंट्री मेरी है ये मेरी एंट्री मेरे भाइयों 20 अप्रैल को ये एंट्री हो रही है। अब ध्यान समझना, 20 अप्रैल को एंट्री। तो 20 अप्रैल को सबसे पहले मेरा बैंक कम हो गया, बैंक मेरा कम हो गया, और रमन को मैं वापस से बोलूंगा भैया तेरी जो मेरे को जो तेरे से पैसा लेना है, मैंने जो पहले ही बढ़ाया था इसको मैं वापस से बढ़ाऊंगा। रमन डेबिट, बता सकते हो कितने का बढ़ाओगे? 22,250। 22,050, 22,250 या 22,500? 21,000। नहीं, देखो बेटा ध्यान रखना, आप ये जो 200 बैंक के चार्ज हैं, ये आपने बोला नहीं है ना कहीं क्वेश्चन में कि हम रमन से ले रहे हैं, है ना? तो हम नहीं लेंगे उससे। लेकिन हमने जो उसे डिस्काउंट भी अलाउ करा था, वो कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब अलाउ होता है? जब कोई कैश की पेमेंट करता है। क्या कैश की पेमेंट हो गई, कैंसिल हो गई, तो जो उसको दिया है इसको हटाओ, आज इग्नोर करो, और उससे वापस जितने मांगने थे उतने मांगो। कितने मांगोगे? समझ लो। तो रमन का अकाउंट वापस से आप डेबिट करोगे, भाई तेरे को पूरे 22,500 रुपए देने, ठीक है? पैसा मेरे यहां से चला गया, पैसा मेरे यहां से कितना गया आया? मैंने तो प्लस 22,050 लिखा था, मैंने तो 22,000, ध्यान समझना, 22,050 रुपए प्लस करके लिख दिया था बैंक में। तो ये तो पूरा वापस जाएगा मेरे बैंक से, क्योंकि चेक फेल हो गया। ऊपर से 200 रुपये और जाएगा क्योंकि बैंक ने चार्ज करा। तो मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान देना। पैसा जो मेरा माइनस हो गया वो 22,250 हुआ। कोई दिक्कत इस चीज में? एंट्री सही नहीं है, ठीक है ना? और दूसरी बात ध्यान समझो बेटा, इसको ना मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी पहले मैं पूरा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अलग से भी समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा।
आप 2-3 चीजें समझो मेरे भाइयों। देखो पहले तो आप ये समझो कि आप रमन को वापस से डेबिट कर दोगे 22,500 के लिए, 22,000, और पैसा जो आपके बैंक से कट जाएगा वो आपके बैंक से कटेगा 22,250 मान लो, 22,050 मान लो। बैंक चार्ज 2 मिनट इग्नोर करो, 2 मिनट इग्नोर कर दो बैंक चार्ज। रमन को आपने डेबिट करोगे आप वापस से कि भैया तेरे से 22,500 लेने थे, वापस 22,500 दे। बोले भाई साहब 2% कैट है। बोले भाई तू जब दोबारा पेमेंट कर देगा मैं तब देखूंगा, तब की अभी तो मुझे तू वापस भाई। मान लो तुम किसी को ये ऑफर कर रहे हो कि यार तू मुझे अगर कल तक पैसा दे देगा ना तो 500 कम दे दियो। अब उसने कल पैसा दिया लेकिन चेक फेल हो गया, तो आप वापस क्या कहोगे उसको कि अब तो मुझे 500 रुपए कम देनी। अब आप बोले भाई तुझे पूरा पैसा दे, क्योंकि मेरे को कल चाहिए था, तूने दिया नहीं, चेक बाउंस हो गया, तो गलत चीज हो गई मेरे साथ नुकसान हो गया, तो मैं क्यों डिस्काउंट झेलूं, तो मुझे वापस पूरा पैसा कर। तो मैं उसको वापस पूरा पैसा उससे चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने अपने खाते में प्लस करा था वो कितना प्लस करा था, 22,050। आज उसको कितना माइनस करूंगा, आज तो उसको माइनस करने के लिए 22,050 ही करूंगा। तो यार ये डेबिट और क्रेडिट सही नहीं पड़ रहा ना। ये 450 का बैलेंस कहाँ है, वो डिस्काउंट वाली चीज थी अगर आपको याद हो कि 450 का हमने उसको डिस्काउंट दे रखा था। तो आज ये भी तो हमने कहा है कि अब डिस्काउंट की वाली बात भी खत्म हो जाएगी ना। तो ये जो डिस्काउंट आपने इसको डेबिट कर रखा था आज इसको खत्म करो, आज इसको नीचे क्रेडिट में लिखो। क्या डिस्काउंट और क्रेडिट में लिखते तो रिसीव्ड या अलाउड, अलाउड ही लिखना, रिसीव्ड मत लिखना। देखो समझना, वैसे क्रेडिट में रिसीव्ड ही लिखते हैं लेकिन अलाउड पता क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ डिस्काउंट ले थोड़ी ना रहे हैं, हम तो बस जो उसको दिया हुआ था ना उसको आज खत्म कर रहे हैं। ये जो डेबिट कर रखा था ना इसको आज खत्म कर रहे हैं। और किसी भी डेबिट को कभी खत्म करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है इसको भी आज आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से, 450। अब बैंक आएगा, बैंक बोलेगा भाई साहब ये आपने खाता कर लिया, आप बोलोगे हाँ जी कर लिया सब सही है। बोले अब 200 रुपये मुझे और तो दो। हम बोले क्यों, बोले आपका चेक बाउंस हुआ, हमारी मेहनत लगी, इतनी सारी चीजें फालतू की चीजें, आप हमें पैसा चार्ज करो। तो बैंक मुझसे पैसा चार्ज कर रहा है। बैंक मुझसे जब पैसा चार्ज करेगा तो मेरे बैंक से और पैसा चला जाएगा। कितना पैसा जाएगा, आप कहोगे भैया 200 का पैसा जाएगा। और किस नाम से जाएगा, और नुकसान है ना, एक्सपेंस है। तो मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि भैया 200 रुपये का चार्ज हुआ और बैंक से पैसा चला गया। इसने आंसर में इन दोनों को एडजस्ट कर रखा है, एक साथ कंबाइंड कर रखा है। आपको दोनों समझ में आ रही है अलग अलग। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों अलग अलग करना, और कंफ्यूजन ना हो तो दोनों एक साथ कर देना जैसे अब मैं कराऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझो, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों केस समझ में आ गए। एक बार फिर से समझ लो, पैसा उसका वापस से 22,500 डेबिट करोगे, बैंक से आपका जो पैसा जा रहा है 22,050 जा रहा है। क्यों, 450 कम क्यों नहीं जा रहा, आप उसका 450 बैंक क्यों डेबिट कर रहे हो, तो हम उसको 450 डेबिट इसलिए कर रहे हैं, हमने उसको डिस्काउंट दिया था। अब डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं रही, डिस्काउंट तो जब होता है जब कैश डिस्काउंट वाला केस होता। तो ये एंट्री क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है। इसको मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, आप देखना ध्यान से, डेबिट और डेबिट को कंबाइन करो। आप कहोगे भैया रमन अकाउंट आपने डेबिट कर रखा है, सही बात है। फिर आप कहोगे भैया बैंक चार्जेस भी डेबिट कर रखे हैं, वो भी डेबिट करो। मैंने कहा ठीक है, लिख देता हूँ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना, देखो ध्यान से देखो, 200 डेबिट और डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट और क्रेडिट को एक साथ लिखो, बैंक अकाउंट 22,500 और यहाँ बैंक अकाउंट, तो 22,050 और 200 कितना हो गया, देखो ये तो मैंने लिख ही रखा है बैंक टोटल क्रेडिट। एक चीज और क्रेडिट करनी है 450 की, क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये पूरा बैलेंस है। अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आ रही तो बेटा ऐसे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देना। नहीं तो एक रफ नोट बनाना, इसको भी करना इसको भी करना, दोनों को जोड़ के कंबाइन करके यहां लिख देना। एक साथ तो आपको ऐसे समझ नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके समझाई। क्या समझ में आ रही है ब्रेक हुई हुई एंट्री? बहुत अच्छे से ध्यान समझना, कंफ्यूजन हल्की सी भी मत रखना। यहाँ तीन चीजें हो गई, एक तो चेक हाथ में आया, फिर उसको जमा कराया, और फिर वो जमा करा के क्या हो गया, फेल हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। और जब डिसऑनर हुआ तो ध्यान रखना, बस उल्टा कर देते हैं बेटा। उल्टा क्या करते हैं, यहाँ बस कहानी पता है क्या खराब दे दी, इसने एकदम से आपको ना डिस्काउंट वाली बात भी कर दी। नहीं तो सिंपल सा समझो, मैं अगर आपको बोलूं कि किसी को मैंने सामान बेचा, और जब मैंने किसी को सामान बेचा तो उधार बेचा, मान लो एक्स को बेचा, तो आप लिखते भैया एक्स अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। फिर मैं कहता कि एक्स ने मुझे पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट दे दिया, तो मैं लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स का खाता खत्म कर दो। लेकिन फिर मैं कहता कि जो एक्स ने मुझे चेक दिया वो बाउंस हो गया। तो आप बस पता है कुछ मत करते, इस एंट्री को उल्टा कर देते हैं, इस एंट्री को उल्टा, एक्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक गलत बढ़ा दिया था, उसको क्रेडिट कर दो, इसका अकाउंट गलत कम कर दिया था, वापस से बढ़ा दो। ये उल्टा। और यहाँ भी तो यही हुआ मेरे भाइयों, ये देखो ना, मैंने डेबिट करा, ये डेबिट कर रखा था, इसको हटाओ, कम करा। आप यहाँ देखो, बोले भैया यहाँ तो चेक इन हैंड लिखा है आपने। मैं भाई चेक इन हैंड इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम पे चेक हाथ में था, लेकिन आज बैंक से पैसा चला गया ना, तो आज इसलिए वो चेक इन हैंड को बैंक लिखा। कोई दिक्कत समझ में आया है केस? अब देखो आगे चलते हैं, ध्यान सुनना, एक दो चीजें मुझे और समझानी है। अच्छा 2 मिनट, अगर मान लो ये 2 मिनट डिस्काउंट वाली बात भूलो, मैंने कहा किसी को मैंने सामान बेचा, एक्स को बेचा, तो आप क्या कहोगे भैया एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करोगे। मान लो उसने मुझे हाथ में आके चेक दे दिया, फिर क्या एंट्री करते आप लिखते भैया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक आ गया हाथ में और कौन देके गया, आज एक्स का अकाउंट भैया खत्म हो गया है ना। हाँ, फिर इसके बाद इसी चेक को आप जमा कराते, तो आप एंट्री क्या करते, वो फोकस करें। आप कहते भैया पैसा बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैसे आएगा, चेक इन हैंड। इस एंट्री को मैं आपको कंबाइन करके एक एंट्री, 2 मिनट छोड़ दो, इसको छोड़ दो इधर। अगर मान लो चेक हाथ में जमा नहीं होता तो क्या एंट्री होती, तो आप कहते भैया सबसे पहले तो होती एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेच दिया। और फिर अगर वही हाथों हाथ बैंक में जमा करा देता तो लिख देता बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये लिखते, भला आदमी है पैसा दे गया बैंक। मैं आपको यही एंट्री यहाँ नजर कराऊंगा, अगर आप नजर कर पाओ तो ध्यान से, यही एंट्री, बस ये फॉर्मेलिटीज हैं 2 अलग अलग, लेकिन ये यही एंट्री यहाँ है। बताऊं कैसे? अच्छा, अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ हो और वही क्रेडिट हुआ हो, तो डेबिट से क्रेडिट खत्म हो जाता है ना। इधर देखो, चेक इन हैंड डेबिट हुआ है और यहाँ चेक इन हैंड, दोनों को करो। अब इस एंट्री को पढ़ो, क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पढ़ो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, बात सेम ही है, बस वो एक फॉर्मेलिटीज की वजह से अकाउंट हमारा थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ जाता है। बात समझ में आई? कह रहा है हमने ना लाइफ इंश्योरेंस कौन लेता है, जीवन बीमा इंसान लेता है, दुकानों का थोड़ा ना बीमा होता है, दुकान मर जाएगी क्या। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, LIC ले लिया। अच्छा, साहिल की बुक है, साहिल ने ले लिया और उसने, बैंक ने 100 रुपये चार्ज भी पे करा है और 10,000 रुपये का LIC भी ले लिया। मतलब साहिल मालिक है, जर्नल ऑफ साहिल इस बिजनेस का मालिक है। साहिल ने क्या करा, बैंक के पास गया, बोला मुझे 10,000 रुपये का LIC दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, 100 रुपये और लगेंगे, ठीक है 10,000, 100 रुपये का पैसा गया। बिजनेस में लिखा हुआ है इसका मतलब बिजनेस के पैसों से भर दिया। यार हमारे लिए ये LIC का क्या मतलब, हमारे लिए तो ये क्या कहलाएगी, हमारे लिए क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स, हमारे लिए तो ये ड्राइंग्स कहलाएगी। वो चाहे इससे अपनी बेटी की शादी कराए, बेटे की शादी कराए, कुछ भी करे, अय्याशी में उड़ाए, कुछ भी करे, शराब पिए, कुछ भी करे, हमें नहीं, हमारी नज़र में तो ये क्या है, इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट डेबिट, और हमारे बैंक से पैसा गया है, अमाउंट 10,100, क्योंकि बैंक ने 100 रुपये भी चार्ज करें और ड्राइंग्स तो अलग से है, कोई दिक्कत। चलो आगे। अच्छा, अगला एक अमाउंट ट्रांसफर कर दी फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए की। मतलब हमने फिक्स डिपॉजिट समझते हो, एक पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए हम बैंक को या पोस्ट ऑफिस को पैसा देते हैं 4-5 साल के लिए, जो हमारा पैसा वहीं रहता है और फिर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लग के ज़्यादा पैसा वापस मिलता है, उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट यूं मत सोचना कि इंसान की ही होती है, नहीं, बैंक की मतलब बिजनेस की भी हो जाती है। हमारे बिजनेस का पैसा पड़ा था, उसकी मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दी, FD जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो FD करा दी आपने, और FD भी एक तरीके का बैंक अकाउंट ही होता है। तो FD डेबिट हो जाएगी और पैसा चला जाएगा आज आपके बैंक से टू बैंक अकाउंट 5 लाख। ये एंट्री समझ पा रहे हो? ये कंफ्यूजन है तो बोलो, हो सकती है कंफ्यूजन। पैसा तो चला गया बैंक से, तो ये चीज क्लियर है, पैसा गया, ठीक है। लेकिन हाँ, मन में सवाल हो सकता है कि भैया क्या ये ड्राइंग्स तो नहीं होगी, मन में सवाल हो सकता है ना ड्राइंग्स। लेकिन बेटा FD हो या कुछ भी हो, ये बिजनेस की भी हो सकती है, बस आप इतना ध्यान रखें।
यानी कि बिजनेस में आज एफडी हो गई, ऐसा समझ लो कि बिजनेस ने नया खाता खोल दिया। और बिजनेस जब नया खाता खोलेगा तो वो खाता डेबिट हो जाएगा और पुराने खाते में से पैसा चला जाएगा तो पुराना खाता बस कर लो ये एंट्री। ठीक है।